विचित्र सितारा चलता हूँ, अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाता हूँ, फिर से अपने सूक्ष्म वतन देखता हूँ। सामने बाप दादा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, मेरे प्राणेश्वर बाबा, हम सबके शिक्षक, इस सृष्टि के बीच रूप, मेरे मीठे बाप, हम बच्चों को हम समान बनाने के लिए, सहज योगी बनाने के लिए आ जाइए बाबा। इस तरह आपका एक एक बच्चा चातरक पक्षी बनकर आपका इंतजार कर रहा है। आ जाइए बाबा इस सभा में। बाबा मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम दे और मैं फरिश्ता मम्मा के साथ, बाबा के साथ इस धारा पर वो लाइट और माइट को फैलाते हुए आ जाता हूँ हिस्ट्री हॉल, बैठ जाता हूँ। सभी कॉडली स्टूडेंट्स आदि रत्नों के साथ सामने मम्मा और पापा अपनी संदली पर विराजमान। स्वयं भगवान का आगमन हुआ है इस धरा पर हम बच्चों के लिए। वो ज्ञान का सागर हम सब पर अपना ज्ञान बरसाने के इस धरा पर आए। सुनते हैं बाबा के एक एक गहरे महावाक्यों को। शांति शांति शांति। ओम शांति। आज है 20 जून 1977 के महावाक्य। सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। आज बाबा कौन से बच्चों के लिए महावाक्य उच्चार रहे हैं? आज बाबा ने सहज योगी बनने का साधन बताया है महादानी बनना। इसके पहले जब हमने मुरली पढ़ी थी योग की पावरफुल स्टेज, है ना, तो उस योग की पावरफुल स्टेज में बाबा ने अलग अलग योग के प्रकार बताए थे, है ना। सहज योग, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग और परमात्म योग, है ना। तो बाबा ने कहा था जितने भी योग हैं इन एक एक योग का गहराई से अंतर जानकर अनुभव करो, है ना, तभी आप खजानों के सागर बन पाओगे। तो आज उसी में से एक योग बाबा ने लिया है जिसको बाबा ने सहज योग कहा है। और सहज योग करने का साधन आज बाबा ने बताया है महादानी बनना। तो सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले उदार चित्तात्माएं सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले। तो सभी एकाग्रचित होकर इस मुरली को सुनेंगे। सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी व निरंतर योगी की श्रेष्ठ स्टेज पर सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है। सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी या निरंतर योगी की श्रेष्ठ स्टेज पर सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में, क्योंकि सभी का लक्ष्य क्या है, सहज योगी बनने का है, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण कभी सहज अनुभव करते हैं और कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, बाबा ने हर एक शब्द का प्रयोग किया है ना, इसमें मैं आत्मा भी शामिल हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में संकल्प
और मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। वरदान है बाप का, वरदान है परमात्मा का, कि कोई भी श्रेष्ठ आत्मा, हर एक श्रेष्ठ आत्मा या ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा कोई भी कर्म में, संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः होती है, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है। तो सहज योगी इज इक्वल टू बाप और सेवा, ये छोटा सा संसार। बाप की याद और सेवा के ब्राह्मण जन्म के संस्कार हैं। कौन से संस्कार हैं? बाप की याद के संस्कार हैं और दूसरा सेवा के ब्राह्मण जन्म के संस्कार हैं। बाप और सेवा के सिवाय न कुछ संसार में दिखाई देता है, संस्कार में और कोई संकल्प उत्पन्न हो नहीं सकता। किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध और प्राप्ति की तरफ ही जाती है। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। हम ब्राह्मणों के लिए क्या है? सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप के सिवा और कोई भी नहीं। तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है या सहज है? सब अपनी अपनी चेकिंग करेंगे। तो बाबा सारे सार को समेट रहे हैं, है ना? किस सार में समेट रहे हैं? ये विस्तार को सार में समेटने का सहज साधन, जो सारे संबंध, सारी प्राप्तियां बस एक बाप से, ना और कोई है नहीं। तो स्वतः योगी बनना मुश्किल है या सहज है? न चाहते हुए भी बुद्धि वहां आएगी जहां सारे संबंध और सारी प्राप्तियां हैं। तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति नहीं है ना? अगर सहज योगी स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति नहीं है। तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर सहज योग और स्वतः योग नहीं है तो इसका अर्थ है बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है। सर्व संबंधों से बाप को अपना नहीं बनाते हैं। सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप है। इस अनुभव को अपनाया नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? कहने मात्र तो है कि बाबा के साथ मेरे सारे संबंध हैं, सारी प्राप्तियां मुझे एक बाबा से हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं बच्चों ने इस प्राप्ति को, इस अनुभव को अपनाया नहीं है। इसलिए क्या होता है? सहज योग और स्वतः योगी नहीं बन पाते, है ना? तो अब सहज योगी बनने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे? तो सहज योगी बनना चाहते हो ना? हाँ जी बाबा। तो सदा सहज योगी और सदा अर्थात सदा सहयोगी। सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी। सदा सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने संकल्पों द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर आप अपने आप को सहज योगी समझ बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? बाबा को और विश्व की हर आत्मा को क्या करना है? सहयोग देना है। क्या सहयोग देना है? अपने संकल्प, वाणी और कर्म द्वारा निरंतर सेवा हो, है ना? इसमें सब कुछ आ गया। निरंतर सेवा कब हो सकती है ये हम सब जानते हैं, है ना? तो बाबा कह रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने हैं बाबा द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। एक सेकेंड, हम इस मुरली को ग्रुप में सेंड कर देते हैं। अच्छा, हम सेंड करना भूल गए थे। तो बाबा कह रहे हैं जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को
आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है। बाबा के द्वारा कौन से खजाने प्राप्त हुए हैं? शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है। वह सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने के लिए सहयोग दो। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। क्या करना है? बाबा ने कहा जो भी आपको खजाने मिले हैं ना, उन गुणों को अपने भीतर समाओ। हाँ, जो गुण मेरे भीतर समाएगा ऑटोमेटिकली मुझसे बाहर निकलेगा। जो शक्तियां मेरे भीतर होंगी ऑटोमेटिकली हर आत्मा को उसका अनुभव होगा, है ना। जो ज्ञान का खजाना मेरे भीतर होगा तो वो स्टेबिलिटी अपने आप मेरे भीतर आएगी। ऑटोमेटिकली मेरी वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी। जब मेरी वृत्ति परिवर्तन होगी तो वायुमंडल परिवर्तन होगा, है ना। और उसको परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा? स्मृति। तो जब मेरी स्मृति पावरफुल है तो मैं औरों को भी क्या करूंगी? मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाऊंगी, है ना। अगर मैं ही कमजोर हूँ, हाँ, मैं ही माया के चक्र में फंसी हुई हूँ तो मैं ये सेवा नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहे हैं वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी, कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का कर्म योगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। क्योंकि वाणी तो सदा सेवा में नहीं आ सकती, लेकिन हमारा कर्म, हमारे संकल्प सदा सेवा में आ सकते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का कर्म योगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का समय प्रमाण वर्तमान संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। अपने रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए मोस्ट अंडरलाइन श्रेष्ठ समय की सूचना देने का समय प्रमाण वर्तमान संगम का एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो। हर बात द्वारा सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। हर बात में क्या बनना है? सहयोगी। बस यही अगर संकल्प में याद रहे ना, सहयोग देने की शक्ति ना, इस शक्ति को मैं आत्मा अगर इमर्ज करती हूँ ना, हर रूप से हर रीति से, जिसको जब मेरे सहयोग की जरूरत हो, हाँ, निरंतर मुझसे वो सहयोग हर आत्मा को मिले, तो क्या होगा? अपने आप दुआएं प्राप्त होंगी और वो दुआएं मुझे सहज योगी बना देंगी, है ना। तो बाबा कह रहा है सहयोगी बनना आता है ना, सहयोगी वही बन सॉरी सहयोगी बनना आता है ना, सहयोगी वही बन सकेंगे जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा। संपन्न आत्मा को अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः आएगा। महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। क्या कह रहे हैं बाबा? महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। महादानी सर्व खजानों स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, लेकिन सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे। हाँ, महादानी आत्मा का लक्षण क्या है? बाबा ने कहा वो सारे खजाने खुद के प्रति बहुत कम यूज करेगा, लेकिन औरों के प्रति यूज करेगा, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। खजानों को देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। क्या कह रहे हैं बाबा? सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही
स्वयं प्रति कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा होता है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा होता है। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। क्या कर रहे हैं बाबा? अभी वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में आने वाले विघ्नों में, हाँ, इन खजानों को लगाने का समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो। तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। बाबा ने कहा बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। विराग दिल से उदारचित होकर प्राप्ति के खजाने को बांटते जाओ। उदारचित बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। विघ्न मिटाने में समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। विघ्न मिटाने में समय लगाने की बजाय क्या करना है? सेवा की लगन में समय लगाओ। ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही हो। क्या कह रहे हैं बाबा? विघ्न मिटाने में अब समय लगाने की बजाय क्या करना है? सेवा की लगन में समय लगाना है। बाबा ने कहा ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही हो। तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। अभी अभी सेवा का फल स्वयं खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे। लेकिन सच्चे दिल की सेवा हो, सच्चे दिल पर साहिब राजी। कई बच्चे कहते हैं सेवा तो हम करते हैं लेकिन मेवा नहीं मिलता, अर्थात सफलता नहीं मिलती। यह क्यों होता है? क्योंकि सेवा 2 प्रकार से करते हैं, है ना? तो बाबा भी सेवा का विस्तार बता रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सेवा 2 प्रकार से करते हैं। गेम में एक कुछ दिल खेलना नहीं है, गेम खेलना सीखो कुछ। तो बाबा कह रहे हैं सेवा भी 2 प्रकार से करते हैं। एक तो दिल से करते हैं और दूसरा दिखावे से करते हैं, अर्थात नाम प्राप्त करने के अल्पकाल की इच्छा से। जब बीज ही अल्पकाल का है, ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं। बाबा ने कहा ये बीज कौन सा है? अल्पकाल का है। जब बीज अल्पकाल का कौन सा? ये नाम मान की प्राप्ति, ये कौन सा बीज है? अल्पकाल का बीज है ना। दिखावा माना क्या? लोग मुझे प्रेस करे, मैंने इतनी अच्छी सेवा करी, मैंने बहुत मेहनत करी, तो मेरा मन क्या कहे कि नहीं, कोई मेरी तारीफ करे कि आपने बहुत अच्छी सेवा की। ये बीज, ये संकल्प का बीज, बाबा ने कहा संकल्प का बीज कौन सा है? अल्पकाल का है। अगर ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं, तो सफलता का फल कैसे मिलेगा? बीज ही कौन सा डाल दिया? हाँ, नाम मान शान की प्राप्ति, तो उसमें से फल भी वही निकलेगा। तो बाबा कह रहे सफलता का फल कैसे मिलेगा? नाम की भावना का फल नाम और शान के रूप में तो प्राप्त हो ही जाता है। बीज जब नाम का डाला है तो नाम की भावना का फल मिलेगा और नाम और शान के रूप में प्राप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा दिखावा करने का, संकल्प करने का बीज होने के कारण सर्व के सामने दिखावे में आ ही जाते हैं। सर्व के मुख से अल्पकाल के लिए महिमा का फल प्राप्त हो जाता है कि सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। जब अल्पकाल की महिमा का फल प्राप्त हो जाता है कि सर्विस बहुत अच्छी, सॉरी, जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल गया, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति अर्थात पके हुए फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो बाबा ने कहा रिजल्ट क्या होगी? कच्चे फल को स्वीकार करने के कारण, अल्पकाल की कामना की पूर्ति होने के कारण सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो बाबा ने कहा जब कच्चा फल प्राप्त होता है तो क्या होता है? वो शक्तिशाली नहीं बनाता, है ना। आज भी अगर घर में हम कोई एप्पल खाते हैं, कच्चा होता है ना, तो उसको पूरा नहीं खा पाते। अगर खा पाते हैं तो वो फल हमें शक्ति प्रदान नहीं करता।
तो बाबा यही कह रहे हैं। बाबा ने कहा वो आत्मा अधिकारी नहीं बन सकते और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं से सदा संतुष्ट रहेगा, न सर्व को संतुष्ट कर सकेगा। सदैव क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि इतना करते हुए भी क्यों नहीं होता, ये ऐसे करते हैं या ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसी क्वेश्चन में रहेगा। इसलिए सेवादारी भी दिल से बनो। सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्षण क्या है? विशेष लक्ष्य क्या होगा? दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुण सिद्धांत द्वारा, क्या कह रहे हैं बाबा? दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों से दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने के श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे। यह है सच्चे दिल वाली आत्मा। उनका क्या होगा लक्ष्य? किसी भी आत्मा को, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, हाँ, लेकिन उनके प्रति भी कौन सा संकल्प होगा? श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना। उनका दिल इतना प्योर होगा कि उनकी भावना अपने आप पूर्ण हो जाएगी। हाँ? तो बाबा ने कहा ऐसे सच्चे दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। हाँ? सच्चे दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में, सॉरी, सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेगी। तो ऐसे सदा सहयोगी बनो। सहयोगी का फल सहज योग प्राप्त होता है। सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे, संकल्प में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ की शिकायत जो स्वयं से और बाप से करते हैं वह सब सहज समाप्त हो जाएगी। अच्छा, बाबा से याद कर लेते हैं। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूर्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले, उदार चित्त आत्माएं, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाले समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और से मुलाकात। हम बच्चों का भी बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया। बाकी पार्टियों से मुलाकात सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है, जो स्वयं के गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव किया है। स्वरूप, ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? क्या कह रहे हैं बाबा? आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है, या यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना है। आनंद स्वरूप का अनुभव करना, बाबा कह रहे हैं आनंद स्वरूप का अनुभव करना और ज्ञान स्वरूप का अनुभव करना, इन दोनों का अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है, लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थितियों को बदल देगा। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर मैं आत्मा हर गुण के अनुभवी हूँ, और बाबा ने उसमें भी स्पेशली फोकस किया है आनंद स्वरूप। हाँ? तो आनंद स्वरूप अर्थात क्या होता है? वो आत्मा कैसा अनुभव करती है? लोग कहते हैं ना कि आनंद का अनुभव सबसे अंत में होता है, इसलिए आनंद का चक्र सबसे ऊपर दिखाया है, सहस्त्रार चक्र है ना।
तो वो भी बॉडी के ऊपर, कमल पुष्प आसन के रूप में, जहाँ कहते हैं कि हजारों पंखुड़ियां खिल जाती हैं, वरना आत्मा अपनी सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करती है। जैसे धर हर चीज से न्यारी और प्यारे का अनुभव। हाँ, इतना आनंद होता है उस अवस्था में कि आत्मा इन सब के बीच होते हुए भी अपने आप को न्यारा प्यारा अनुभव करती है, आनंदित अनुभव करती है, कुछ नहीं भी होने से भी सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती है। वो ऐसी स्टेज है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसी स्टेज का, हाँ, डीप आपने अनुभव किया है या नहीं किया है तो अब करना है। और ज्ञान स्वरूप की पावरफुल स्टेज का भी अनुभव करना है। ज्ञान स्वरूप, इसके पीछे स्वरूप आ गया, वरना ज्ञान की हर एक बात का स्वरूप बनने वाली आत्मा। बाबा ने कहा अगर ये अनुभव किया है तो सारे गुणों का अनुभव किया है। बाबा ने कहा शांति को प्राप्त करना खुद पर है, लेकिन अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। आज भी बाबा ने ज्ञान का आधार क्या बताया, साकार मुरली में याद, है ना। तो बाबा ने कहा अगर हर गुण के अनुभवी हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हर परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगा। तो यह बुद्धि की लिफ्ट स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएगी। कई बार ऐसे होता है लिफ्ट होते हुए भी काम नहीं करती, स्विच दबाते ऊपर का है और नीचे जाती है, या स्विच दबाएंगे 2 नंबर का पहुंच जाएंगे 3 नंबर में, 4 नंबर में। तो ऐसे नहीं है ना, लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर न चाहते हुए भी बार बार नीचे आ जाते हैं तो जरूर कुछ लूज है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जो स्वयं का स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते, वह राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे। बाहर राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। अगर सॉरी, यहाँ तो प्रकृति धोखा दे देती है, तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे, जो स्वयं के अधिकारी हैं। प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे, जो खुद के अधिकारी आत्मा है। जिसके मन बुद्धि ऑर्डर प्रमाण चलते हो, जिनकी कर्म इंद्रिय ऑर्डर प्रमाण चलती हो। बाबा ने कहा किसी भी संकल्प स्वभाव व्यक्ति व वैभव के अधीन न हो। किसी भी संकल्प स्वभाव व्यक्ति व वैभव के अधीन न हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। ना संकल्पों के अधीन, न स्वभाव के अधीन, न व्यक्ति न वैभव के अधीन। हाँ? अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है इसीलिए कर लिया, तो बाबा ने कहा अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता है। वहां बाबा और वहां ड्रामा के गीत गाते रहो तो सदा लगन में मगन रहेंगे, क्योंकि लगन में मगन वही रह सकता है जो साक्षी होकर हर पाठ बजाता है। लगन में मगन कौन सी आत्मा रहती है, जो साक्षी होकर हर पार्ट बजाती है, किसी के पार्ट में ना एंटैंगल करती है ना फंसती है। जब गीत कोई गाता है तो उसी में मगन हो जाता है ना, ऐसे यह गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते हैं। और वो कौन सा गीत है, एक बाप दूसरा ना कोई। बहुत लश्कर है, जितना बड़ा लश्कर होता है उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आप कौन है, जब वो बाबा ने कहा आत्मज्ञानी ही, हाँ, अपने जिस्मानी तपस्या से अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो आप रूहानी तपस्वी कौन से ज्ञानी, परमात्मा ज्ञानी हो। हाँ, उन्हों का संकल्प क्या करेगा, सदैव विजयी रत्न की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा,
सदैव विजयी रत्न की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। तो सदा विजयी का नशा बस स्मृति रहेगी, तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। हाँ? अगर विजयीपन का नशा है तो माया का नामो निशान नहीं रहेगा। माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है, तो उनसे घबराने वाले तो नहीं हो ना। शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों को समझ गए हो ना, क्यों आते हैं, कैसे समाप्त हो, इन सबका ज्ञान है। विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। हाँ? जानने वाले ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे, न कि घबराएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? जानी जाननहार जो ज्ञानी आत्माएं हैं, समझदार आत्माएं हैं, वो विघ्नों से क्या करेंगी? लाभ उठाएंगी और मजबूत हो जाएंगी। आगे बढ़ने के लिए यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं है। संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं है। तो घबराएंगे तो माया कमजोर देख और वार करेगी, देखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी। अच्छा, मीठे मीठे बाबा को हम सब बच्चों का दिल से याद प्यार शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। शांति, शांति और शांति। बस मुरली का जो सार है, बाबा ने कहा कि सहज योगी बनना है तो क्या करना होगा? संकल्प वाणी और कर्म से सहयोगी बनना होगा, है ना। गरीब आत्माएं, अवगुण वाली आत्माओं को सहयोग देना होगा। बाबा ने कहा अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, हाँ, स्मृति से अपना सहयोग देना है। फिर बाबा ने आगे जो बात कही हो, स्वयं प्रति कल्याणकारी बनने का अब समय चला गया, लेकिन अब क्या करना है? औरों के प्रति कल्याणकारी बनना है। तो बाबा ने कहा देना ही लेना है। तो बाबा ने एक बात आगे और बताई, सेवा। तो बाबा ने कहा सेवा भी दो प्रकार से बच्चे करते हैं, एक तो दिल से और दूसरी दिखावे से। लेकिन दिखावे का फिर फल क्या होता है? कुछ पल का नाम मान शाम तो मिल जाता है, लेकिन वो शक्ति आत्मा अनुभव नहीं कर पाती, कुछ संतुष्ट नहीं रह पाती, क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा सच्चे दिल से सेवा करने वाली आत्मा क्या होगी? उसका मन सदा प्योर, दिल में सदा श्रेष्ठ कामना शुभ भावना होगी कि हर आत्मा का, चाहे वो कितने भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन उनका भी कल्याण हो, है ना। फिर बाबा ने आगे जो एक बात और कही कि अब क्या करना है? हर गुण का अनुभव करना है। वही गुणों का अनुभव क्या होगा? हमें हर परिस्थिति से सहज पार कराएगा। फिर बाबा ने एक और बात कही अधिकारी बनने की, है ना, कि जो आत्मा अधिकारी है वही राज्य अधिकारी बनेगी। क्योंकि जो यहाँ अधिकारी नहीं वो वहां कैसे संभालेगा? क्योंकि वहां का राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी लॉफुल है। तो बाबा ने कहा आप गीत गाते हो ना, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, तो अब क्या करना है? अब इसी गीत में सदा अपने आप को समाये रखना है ना। फिर बाबा ने एक बात और कही कि अपने आप के अंदर सदा विजय रत्न की स्मृति रखनी है। इसी स्मृति को रखने से क्या होगा? माया के अनेक प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। फिर माया कैसी नजर आएगी? मरी हुई चींटी के समान। हाँ, वो व्यर्थ संकल्प परेशान नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा? परीक्षा हमें कैसा लगेगा? परीक्षा आएगी तो मना हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है, ऐसा अनुभव होगा। उस विघ्न से हम लाभ उठाकर आगे बढ़ जाएंगे। हमारी शक्तियों को इमर्ज कर आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है जी। शादी आप सभी पुरुषार्थ के अपने अपने पॉइंट्स बोले, हमने थोड़ा सा सार में फिर भी समेट लिया मुरली को। एक बार आप सभी भी मुरली को सार में समेट लें। ओम शांति। और बार बार माइक के लिए कहना ना पड़े, जल्दी जल्दी सभी समय का उपयोग करें।
बाबा ने कहा अब खुद के लिए समय नहीं है, यानी अब जो तुम्हें खुद को चाहिए उसी के लिए शक्तियों का प्रयोग करते रहोगे। उतना समय नहीं है, अब तो देने का समय आ गया है। मतलब छोटी छोटी चीजें होती है, उसमें भी हम क्या शक्ति का प्रयोग तो नहीं कर लेते हैं। छोटे छोटे विघ्न आते हैं, हम सोचते हैं कि दूर हो जाए, हट जाए, तो हम क्या उसके लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहा है कि अब तो देने का समय आ गया, आप खुद के लिए यूज तो नहीं करते हो। क्योंकि अभी अभी समय ऐसी घंटी बजा रहा है कि अब आने वाली आत्माओं को बहुत कुछ देना है। अब हम खुद भी निर्विघ्न नहीं होंगे, अभी तक हमारे अधूरे काम पड़े रहेंगे, तो दूसरों को तो नहीं कर पाएंगे ना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते कि सदा सहयोगी अर्थात सदा सहयोगी। तो सदा सहयोगी बनने का साधन कि सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कर्म द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समाज सेवा में ही सब कुछ लगाओ। ओम शांति। जल्दी जल्दी बताएं सभी। चंद्रिका बहन, हाँ, भाविका बहन, मनीषा बहन। सभी ने बोली सुने। हीतल दीदी, भारती दीदी। किसी को कुछ नहीं कहना है? चलिए ठीक है। अगर आप सबने ग्रुप में मुरली नहीं सुनी हो तो कोई बात नहीं, आप सभी इस मुरली को प्लीज रिवाइज कर ले। ठीक है। हमारा लक्ष्य ही होता है अव्यक्त मुरली में कि हम सबकी मुरलियां हैं जो बाबा के महावाक्य हैं, हाँ, वो हम सबके कानों में पड़ जाए। कौन सा महावाक्य हमारे जीवन को कब परिवर्तन कर दे हमें पता नहीं है ना। किसी भी कारणवश अगर आप मुरली नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस मुरली को रिवाइज अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार जरूर कर लें। ओम शांति।